देखिए। हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम ज्यादा ना पढ़े तो देख, 7वें में क्या कहा कि अर्जुन, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान, और बुद्धिमानों में बुद्धि, तेजों का तेज मैं ही हूँ। और 11वें में क्या कहा है कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। कहने का भाव ये है कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इनकी मेरे हाथ में है। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को बल दे दिया, ना जाने कितनी हत्या कर डाली, और जब श्री कृष्ण जी का वध कर दिया एक शिकारी ने, और सारे यादव लड़के मर गए कट के जमुना के किनारे पे, तो फिर अर्जुन सभी गोपियों को लेकर आ रहा था द्वारका की सभी स्त्रियों को कृष्ण जी के आदेश अनुसार। उसके पास वही धनुष था जो महाभारत में उसने करोड़ों जीव मार दिए थे, और रास्ते में बिल्लों ने पीटा, सारी कुछ औरतों को भी ले गए घसीट के, उनके गहने तोड़ ले गए, लूट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपा, उसका हाथ नहीं उठा। तो जब वो जा लिए, जब उसकी बुद्धि ने काम किया कि कृष्ण ने हमारे साथ सदा धोखा ही धोखा दिया, जब मुझसे नाश कराना था महाभारत में, जब तो ताकत दे दी, ना जाने कितने जीव मार दिए मैंने कति उछल उछल के, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे हाथ भी ना उठते। तो यहाँ परमात्मा कहता है तुमने नंबर गलत मिला रखा है, तुम श्री कृष्ण को दोष दे रहे हो। श्री कृष्ण दोष ये नहीं था, ये काल है, सारा जड़, इस बीमारी की जड़ ये काल है, ये करवा रहे। ये खुद कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मैं हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। दर्शकों, चलिए आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुण हैं और दुर्गा इनकी माता है। देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत, हिंदी टीका सहित, भाग 1, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके 3य स्कंद के पेज नंबर 11 पर भगवान शंकर देवी दुर्गा को कहते हैं कि हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त रहती हैं तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा को रजोगुण प्रदान किया है, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। नीचे संस्कृत भी आप देख सकते हैं। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमल ज रजो गुण संभव सुविहित कीमो सतो गुणो हरि। दर्शकों, यहाँ भगवान शंकर देवी दुर्गा से कह रहे हैं कि हे माता, आप हम पर दया रखती हैं, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। जैसे कि आप श्री कृष्ण को अविनाशी बता रहे हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो गीता का ज्ञान दिया है वो काल ने दिया है, ना कि कृष्ण ने दिया है। अब हम इसको आपको प्रमाणित करके बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म मृत्यु होते रहते हैं, इसको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। साफ होता है कि उनके जन्म मृत्यु होते हैं, मतलब वो मरते और जीते हैं, तो वो अविनाशी कैसे हो सकते हैं। आप बोल रहे हो कि श्री कृष्ण अविनाशी है, वो साफ खुद बोल रहे हैं कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, तो वो अविनाशी कैसे हो सकते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण के साथ और बताना चाहूंगी। जैसे जो श्री कृष्ण हैं, उनका जन्म हुआ था, उनका अपनी माँ के गर्भ से जन्म हुआ था, तो जिसका अपनी माँ के गर्भ से जन्म होता है वो तो मरता है ना, तो वो अविनाशी कैसे हो सकते हैं। पहले तो आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। लीला करने के लिए आते हैं, समय के लिए आते हैं वो पृथ्वी लोक में। एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि वो लीला करने आते हैं, क्या भगवान ऐसी लीला करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान, क्या भगवान चाहेगा कि युद्ध हो और इतनी प्रजातियां मरे या बहनें विधवाएं हो। आप खुद चाहो, भगवान ये चाहेगा कि मेरी संतान दुखी रहे, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी नहीं थे। अगर आप कह रहे हो कि वो श्री कृष्ण जी की लीला थी, तो श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कर्म बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाए, वो अपने कुल को नहीं बचा पाए, उनका पूरा यादव वंश कट मर के मर गया था। और श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी कैसे हुई आप खुद जानते हैं कि उनको एक शिकारी ने तीर मारा और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए, तो ये आप खुद सोचे ना, वो हम सबको कैसे बचाएंगे। तो क्या ये भगवान की लीला समझी जाए। दर्शकों, इस बात से तो आप भी परिचित हैं कि श्री विष्णु जी ही नारद जी के श्रापवश त्रेता युग में श्री राम रूप में जन्म लिए
और पूरा दुखमय जीवन व्यतीत किया, तो वही द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी उस लड़ाई को रोक नहीं पाए, अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अंत में श्री कृष्ण ने बचे हुए यादवों को स्वयं मारा था। स्वयं देखिए विष्णु पुराण। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। यह जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे ज्ञान तो छुप ही रहा है, ऐसे ही छुप रहा है ज्ञान। कौन जी? ये गीता जी देखिए लेकर आए हैं यहाँ पर। ये गीता जी देखिए सर, काल समय है और समय को ये काल बता रहे हैं। समय है, ये समय है और उसे बताने की उसने गीता का ज्ञान दिया है। वो कृष्ण ने समय चक्र है। हाँ, वो काल, उसका काल मतलब है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जिस काल ने गीता का ज्ञान दिया वह समय चक्र नहीं है, बल्कि ये काल कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये काल जो है, इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नटे, कृष्ण नटे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। और यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूं और युद्ध करूंगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया, तेरा कलेजा फट जाएगा। इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। हम जानते हैं कि यह जानकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन आप इस पूरी बहस को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। अपना सार नाम मिल गया, मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते अभिमान मत कर लेना। अभी तक काल के बहुत ज्यादा जोके शेष हैं। सतलोक पहुंच ले जब पीछा छुट्टा मानिए, कि तब तक मालिक के चरणों में पड़ा गिरे ही रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। के अंतिम श्वास तक नाम जपता रहे और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और जब वो प्रसन्न होगा, 1 सेकंड में आपको सतलोक बिठा देगा। 1 सेकंड के अंदर ऊपर पाओगे तुम, काल में पता भी ना चले कौन से रस्ते का। ये उनके लिए व्यवस्था होगी जो अंतिम श्वास तक परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से लगे रहेंगे। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर, वो परमात्मा कबीर देव की। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और दे के काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था। ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहां तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा की, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। जाति मनुष्य की अशांति का कारण है। जाति भगवान ने नहीं बनाई, ये मानव कृत है। जाति और धर्म की दीवारों से बाहर निकले, क्योंकि हम सभी एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। अधिक जानकारी के लिए अवश्य सुने प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। अभी आपने जो वीडियो देखी है, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल।